आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH15 ऊ दू इहू इहू ओह, पता नहीं क्यों पर मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तुमको और आर्यन को साथ देखकर पाखी ने माही को समझाते हुए कहा। कुछ देर के लिए रूम में शांति छा गई। एक बार मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, ये कहकर पाखी माही के रूम से निकल गई। माही रूम से बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और कुछ देर चांद को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो गई। मैं कोशिश करूंगी खुद को और उसको एक मौका देने की, माही ने खुद से ही कहा। थोड़ी देर बाद वह सोने के लिए चली गई। अगले 2 दिन माही पाखी के साथ उसके स्टूडियो चली जाती, उसकी थोड़ी हेल्प करने, और फिर वापस घर आकर अपने लैपटॉप पर अपना काम करती। इन 2 दिनों में माही बहुत बिजी हो गई थी। दोपहर को पाखी ने माही से कहा, माही चल आज विधि के घर चलते हैं, उसकी जॉब भी लग गई है और कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। कल वह अपनी कंपनी के फंक्शन को सुपरवाइज कर रही है, चल उसको थोड़ा मोटिवेट भी कर देंगे। ओके, मैं धमस को मैसेज कर बता देती हूँ, माही ने कहा। रात को पाखी और माही विधि के अपार्टमेंट में चली गई और तीनों मिलकर सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। यार विधि, तूने बताया नहीं तुम कौन सी कंपनी में जॉब कर रही हो, माही ने पूछा। मैं रजावत कॉर्पोरेशन की 2nd ब्रांच में काम कर रही हूँ। अगर मैंने कल का फंक्शन अच्छे से हैंडल कर लिया तो मुझे प्रमोशन मिलने के भी चांसेस है, विधि ने खुशी से कहा। माही ने कहा। रजावत कॉर्पोरेशन का नाम सुन माही के दिल में हलचल सी होने लगी। उसको आर्यन की याद आने लगी। चलो जल्दी से सो जाते हैं, मुझे कल जल्दी कंपनी भी जाना है, विधि ने सोफे से उठते हुए कहा। वह तीनों सोने चली गई। अगली सुबह वह सब जल्दी घर से निकल गई। कार में पाखी को कॉल आया। वह कॉल रिसीव कर हेलो कहती है। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिस कारण पाखी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ नजर आने लगी थी। कॉल कट करने के बाद पाखी ने कहा, मुझे अभी स्टूडियो के लिए निकलना होगा, स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। माही तुम विधि को उसकी कंपनी छोड़ दो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। विधि को टाइम से कंपनी पहुंचना भी बहुत जरूरी है। क्या हुआ, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है क्या, तुम हैंडल कर लोगी क्या, माही ने पूछा। हाँ मैं सब संभाल लूंगी, पाखी ने कहा। ठीक है जैसा तुम कहो, ये कहकर माही ने कार को साइड में रोक दी है और पाखी कार से निकलकर टैक्सी ढूंढ स्टूडियो के लिए निकल गई। 15 मिनट बाद माही ने होटल पैराडाइज के सामने कार रोकी। ओके चल माही, मैं जाती हूँ, मुझे हॉल नंबर 4 में जाना है। वैसे भी मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ, बाद में बाय कहकर विधि जल्दी से कार से निकल गई। माही भी पाखी के स्टूडियो की तरफ जाने के लिए निकल गई। आधे रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर जब माही ने कार रोकी तो उसे बैक सीट पर एक फाइल दिखी। जब माही ने वो फाइल पढ़ी तो उसने खुद से ही कहा, ये शायद विधि की फाइल है जो उसे आज इस फंक्शन में चाहिए। ये फंक्शन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे कैसे भी करके टाइम पर उसे ये फाइल पहुंचानी होगी। माही ने वापस कार फंक्शन के वेन्यू की तरफ मोड़ दी। उधर फंक्शन वेन्यू पर विधि जल्दी से हॉल नंबर 4 के अंदर आ गई। फंक्शन स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। वह जल्दी जल्दी सारी तैयारी को चेक करने लगी। इसी दौरान उसके पास एक वर्कर आई और बोली, मैं एक प्रॉब्लम हो गई है, फंक्शन में जिस एक्ट्रेस को साइन किया था उसका एक्सीडेंट हो गया है, उनको अभी हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। अभी फंक्शन स्टार्ट होने में सिर्फ एक आधा घंटा ही रह गया है और इतनी जल्दी किसी अच्छी एक्ट्रेस को हमारी सारी रिक्वायरमेंट के साथ बुलाना बहुत मुश्किल है। व्हाट, एक्ट्रेस को ज्यादा चोट तो नहीं आई, विधि ने पूछा। नो मैम, उनको डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला है, वर्कर ने कहा। ओके तुम जाओ, मैं देखती हूँ, विधि ने कहा। विधि टेंशन में इधर उधर घूमने लगी, तभी उसे माही सामने से उसकी तरफ आती दिखी। माही तुम यहाँ, विधि ने पूछा। अच्छा मैडम, एक तो अपनी फाइल कार में ही भूल गई, ऊपर से मुझे से ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा, माही ने मुंह बनाकर कहा। शायद मैं जल्दबाजी में भूल गई थी,
विधि ने थोड़ा परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? माही ने विधि के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जिस एक्ट्रेस को फंक्शन के लिए साइन किया था उसका एक्सीडेंट हो गया और अभी फंक्शन स्टार्ट होने में सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं। एक बार के लिए तुम्हें एक्ट्रेस को ढूंढ भी लूं, पर उसे अच्छा डांस भी आना चाहिए, विधि परेशानी से कहा। विधि ने कहा, बाहर बहुत सारी कंपनी के सीईओ और बहुत से मीडिया भी आ गई है। विधि की बात सुन माही 2 मिनट के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, मैं करूंगी तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च, और मुझे डांस भी आता है। तुम करोगी? विधि ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगती या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? माही ने अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम पर पूरा विश्वास है। और जहां तक बात रही खूबसूरती की, तो तुम बिना मेकअप के भी किसी लिस्ट सेलिब्रिटी जैसी लगती हो, विधि ने माही को मनाते हुए कहा। पर एक प्रॉब्लम है, जो एक्ट्रेस आ जाने वाली थी वह कायरा माथुर है, इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस। आधे लोग तो यहाँ सिर्फ उसे देखने के लिए ही आए हैं। अगर उन्हें कायरा की जगह तुम दिखी तो लोग शायद हंगामा कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, विधि ने कहा। अरे मेरी भोली सी दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कोई हंगामा नहीं होगा। वैसे भी मैं किसी कायरा से कम थोड़ी ना हूँ, माही ने नौटंकी करते हुए कहा। ठीक है, अब तू जल्दी चेंजिंग रूम में जा, वहाँ तेरी ड्रेस पड़ी है। पहले तेरा डांस परफॉर्मेंस है और डांस खत्म होते ही तुझको ऑडियंस के सामने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है, संभाल लेना, विधि ने कहा और माही को चेंजिंग रूम की तरफ इशारा किया। माही चेंजिंग रूम में जाकर तैयार होने लगी। विधि ने सबको कह दिया था कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशान ना हो, पर वो खुद अंदर से डरी हुई थी। स्टेज पर होस्ट कब से ऑडियंस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। अब ऑडियंस हंगामा मचाने लगी थी और कायरा कायरा चिल्लाने लगी। तभी होस्ट को उसके ब्लूटूथ में कुछ कहा गया। फिर होस्ट स्टेज से बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। अचानक से स्टेज की सारी लाइट ऑफ हो गई। कुछ देर बाद एक स्पॉटलाइट स्टेज की बीचों बीच पड़ी, जहां एक लड़की स्टेज पर बैठी थी। माही ने पर्पल कलर के लहंगे के साथ गोल्डन दुपट्टे से अपने चेहरे पर घूंघट ले रखा था। सभी लोग अब ध्यान से स्टेज की तरफ देखने लगे। पीछे से गाना बजना शुरू हो गया। साथ ही साथ माही के भी किसी बहुत ही प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस करने लगी। ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया हाय। उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे। ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया हाय, ताना बाना बुनती हवा, हाय बुनती हवा। बूदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ। ऑडियंस में बैठे सभी लोग माही के डांस को देख एकदम शांत होकर माही को देखने लगे। साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। माही ने डांस करते वक्त अपना घूंघट हटा दिया। जैसे ही लोगों ने माही के चेहरे को देखा तो सभी लोग हैरान रह गए। माही ने आज जरा सा मेकअप कर रखा था। उसके गाने गाते वक्त लगातार हिलते गुलाबी होंठ, काजल से सनी हुई आंखों को देख ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में कोई अप्सरा नाच रही हो। ओ रे पिया, ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया। नी रे गगम, मा माप, मगरे सा रे रे सा गगरे, मा गप मा, ढढप नी नी ससाप, सा मा पाधा नी सानी, रे नी सा। नजरे बोलेन दुनिया बोले, दिल की जबान हाय दिल की जुबा। इश्त मांगे इश्त चाहे कोई तूफान, चलना आहिस्ते इश्त नया है, पहला ये वादा हमने किया है। ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया हाय, ओ रे पिया, पिया आ ए पिया। नंगे पैरों पे अंगारो, चलती रही हाय चलती रही, लगता है कि गैरों में पलती रही हाय। ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जाहिल जमाना दुश्मन मेरा है। हाय, ओ रे पिया 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 हाय। डांस खत्म होने के बाद माही ने स्टेज के नीचे बैठे लोगों की तरफ देखा। सभी लोग बस एक तक माही को ही देख रहे थे। ये देख माही ने घबराते हुए ही अपने मन में कहा, हे महादेव,
क्या मैंने इतना बुरा डांस किया कि ये सभी लोग सदमे में ही चले गए। प्लीज आप मुझे इन सब के टमाटर फेंक निमन से बचा लेना। माही के डांस के दौरान ऐसी 2 काली आंखें भी थी जो बस बिना पलक झपकाए माही को ही लगातार देखे जा रही थी। C816 ओह 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 ओह। ये देख माही ने घबराते हुए अपने मन में ही कहा, हे महादेव, क्या मैंने इतना बुरा डांस किया कि ये सभी लोग सदमे में ही चले गए। प्लीज आप मुझे इन सब के टमाटर फेंकने से बचा लेना। माही के डांस के दौरान ऐसी 2 काली आंखें भी थी जो बस बिना पलक झपकाए माही को ही लगातार देखे जा रही थी। ये कोई और नहीं हमारे हीरो आर्यन है जो अपनी मीटिंग के लिए यहाँ पर आए थे और देव के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वह फंक्शन वाले हॉल के ऊपर वाले हिस्से में अपनी मीटिंग करने के लिए मान गए। हॉल के ऊपर का हिस्सा पूरा खाली था। वहां पर सिर्फ आर्यन, देव, ऋषभ और मिस्टर शुक्ला और उनकी कंपनी के 2 लोग थे जिनके साथ आर्यन की मीटिंग थी। जैसे ही माही स्टेज पर आई आर्यन की नजरें अपने आप ही स्टेज की तरफ चली गई। उसने मीटिंग को 5 मिनट रोकने को कहा और माही को देखने लगा। जैसे ही माही ने अपना घूंघट हटाया, आर्यन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसे देख उसके पास बैठे लोग सदमे में ही चले गए। उन्हें लगा जैसे उनसे कोई गलती हो गई है। डर के मारे उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। देव ने जब आर्यन को किसी लड़की को घूरते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपने मन में कहा, ये भाई कहीं भाभी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन ऋषभ आर्यन को देख समझ गया था कि स्टेज पर जो लड़की है वह कोई और नहीं माही ही है। देव ने धीरे से ऋषभ से कहा, भाई के बेस्टी, आपको नहीं लगता कि भाई उस लड़की को बहुत प्यार से देख रहे हैं? अगर ये ऐसी ही हरकतें करते रहें तो भाभी कभी इनसे शादी नहीं करेगी। देव की बात सुन ऋषभ का मन कर रहा था कि वो देव का सर फोड़ दे या खुद का फोड़ ले। उसने देव से कहा, आर्यन किसी और को नहीं बल्कि हमारी भाभी को ही देख रहा है, समझे पागल इंसान। क्या ये मेरी भाभी है? देव ने हैरानी से पूछा। हाँ, ऋषभ ने कहा। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे लिए इतनी प्यारी और खूबसूरत भाभी को लेकर आएंगे। फाइनली मैंने भाभी को देख ही लिया, देव ने खुशी के साथ कहा। लेकिन आर्यन तो सिर्फ माही को ही देखने में बिजी था। उसे अपने आसपास से कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ स्टेज पर डांस खत्म होने के 2 मिनट बाद बहुत तेजी से तालियां बजने लगी। लोग हूटिंग भी करने लगे। ये देख माही के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी प्यारी आवाज में माइक से कहा, हेलो एवरीवन। माही की इतनी मीठी आवाज सुन सभी लोग एक्साइटमेंट में वापस चिल्लाने लगे। सिक्योरिटी गार्ड अब भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी माही ने धीरे से कहा, श शांत, कोई भागा दौड़ी नहीं करेगा। पता नहीं माही की आवाज में क्या जादू था कि सभी लोग एकदम शांत हो गए और अपनी जगह खड़े हो गए। ये देख सिक्योरिटी गार्ड और ऑर्गेनाइजर भी हैरान रह गए। वही विधि खुशी के मारे उछल रही थी। माही, तुमने यहाँ भी अपना जादू चला ही दिया, तुम सबसे अलग हो, विधि ने खुशी से अपने मन में कहा। मेरा नाम माही कपूर है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माही का इतना नोबल और मिलनसार नेचर सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। मुझे पता है आप लोग मुझे देखकर खुश नहीं हो, माही ने कहा। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। आपसे मिलकर पूरे हॉल में ऐसी ही आवाजें गूंजने लगी। मैं आप सबसे बाद में मेरे बारे में और आपके बारे में बात करूंगी। अभी तो मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ वो तो कर लूँ, वरना मुझे कंपनी के लोग पक्का चप्पलों से मारेंगे, माही ने मजाक करते हुए कहा। माही की बात सुन सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बाद में माही ने प्रोडक्ट के बारे में सभी लोगों को बताया और सभी के साथ हंसी मजाक भी किया। सभी लोग माही को देखकर बहुत खुश थे और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में भी सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ गया। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने और सभी के सवालों के जवाब देने के बाद माही स्टेज से नीचे चली गई। बैक स्टेज पहुंचते ही विधि ने जोर से माही को हग कर लिया। यार, मुझे पता है तुम सबसे बेस्ट हो, विधि ने कहा। ठीक है, भूलना मत, मैंने तेरी मदद की है।
अब तुझे भी मेरे लिए समोसे बनाने होंगे, वह भी कल के कल, माही ने कहा। पक्का, मैं सिर्फ समोसे ही नहीं, तेरे लिए गाजर का हलवा भी बनाऊंगी, विधि ने कहा। सच्ची वाह! अगर मुझे पहले पता होता कि सिर्फ एक फंक्शन करने में मुझे इतना अच्छा खाना मिलेगा, तो मैं पता नहीं अब तक कितने ऐसे फंक्शन और डांस परफॉर्मेंस कर देती, माही ने कहा। ये सुन विधि जोर जोर से हंसने लगी, उसके साथ माही भी हंसने लगी। अच्छा, अब तुम पहले चेंज कर लो, विधि ने माही से कहा। ठीक है माही, ये कहकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। विधि भी अपने बाकी काम करने में के लिए चली गई। उधर देव ने किसी स्टाफ को कहकर ये पता लगवा लिया कि कैसे लास्ट मोमेंट पर एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया, और माही ने सिर्फ विधि के लिए इतना कुछ किया। वाह! मुझे नहीं पता था मेरी होने वाली भाभी इतनी अच्छी है। अब तो मुझे भाई से डरने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ भाभी को पटाकर रखना होगा। देव धीरे से खुद में ही बड़बड़ाया। पर आर्यन ने ये सुन लिया। उसने एक बार घूर कर देव को देखा, फिर उसने सभी से कहा मीटिंग इज ओवर। ये सुन मिस्टर शुक्ला हैरान रह गए। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए और थोड़ा परेशान होकर आर्यन से कहा, मिस्टर सिंह, क्या हमसे कोई गलती हो गई है या आपको प्रेजेंटेशन में कुछ गलत लगा? नहीं मिस्टर शुक्ला, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको दे दिया है, कांग्रेचुलेशन। ये कहकर आर्यन वहां से बिना कुछ और कहे चला गया। मिस्टर शुक्ला तो बहुत खुश हो गए ये सुनकर कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। उन्होंने देव और ऋषभ से हाथ मिलाया और वहां से चले गए। वही देव ने आर्यन को इतनी जल्दी जाते देख ऋषभ से कहा, ये भाई कहाँ गए हैं इतनी जल्दबाजी में? ऋषभ ने देव के सर पर चपत लगाते हुए कहा, पागल, वो अपनी लैला से मिलने गया है। अब यह लैला कौन है और भाई ने इसके बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? देव ने गुस्से में कहा। अरे मेरे गधे, लैला से मेरा मतलब है वो अपनी माही से मिलने गया है, ऋषभ ने कहा। ओहो, तो साफ साफ बोलो ना भाई, मेरी भाभी से मिलने गए हैं, देव ने मुंह बनाकर कहा। PLZ कमेंट कर बताए आप सबको मेरी कहानी कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी ही लग रही है, सॉरी मैं खुद की ही तारीफ कर रही हूँ। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।